Hi everyone, in this video we will create a dark mode functionality to our existing website. Here you can see that I have a website called Nexent. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डार्क मोड और लाइट मोड वाली फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। अभी बेसिकली हमारे पास लाइट मोड की फंक्शनैलिटी ऐड है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो वेबसाइट। ठीक है, ये कंप्लीट वेबसाइट है। तो हम यहाँ पे एक बटन बना लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास लाइट मोड और डार्क मोड में टॉगल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। मेरे पास सारा कोड है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास HTML भी है, CSS भी है। सबसे पहले मुझे एक एक फाइल बनानी पड़ेगी जो कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। तो मैं लिख सकता हूँ जैसे script.js और इसको लिंक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सबसे एंड पे आऊँगा अपनी बॉडी टैग से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से। ठीक है, तो क्या करूँगा, स्क्रिप्ट का ऐड कर दूंगा src और script.js। इधर मैं अपनी स्क्रिप्ट जो है उसको भी लिंक कर दिया। तो अब मुझे डार्क मोड और ऐड करनी है ना उसकी फंक्शनैलिटी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक बटन बना सकता हूँ। किसके अंदर, वो अपने नैव बार के अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अपनी वेबसाइट में, तो यहाँ देखो हमारे पास जो नैव बार है ना, इसके अंदर ही हम इधर लॉगिन के साथ ही ना उस वाले बटन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं सिंपल इस वाले बटन को कॉपी कर लूँगा। इस वाले को हेडर बटन हैं, तो एक सी तरह का एक और बटन भी बना लूँगा। इस तरह इसको करूँगा Ctrl+C और Ctrl+V और इधर मैं क्या ऐड कर दूँगा, डार्क मोड। ठीक है, ऐसे। और अगर मैं जाऊँ अपने ब्राउज़र में तो मुझे मेरे पास ये डार्क मोड इस तरह आ रहा है। और अगर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह हो जाएगा। और इसकी क्लास में क्या दे सकता हूँ, या तो मैं लेदर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं साइन अप वाली भी दूंगा तो मेरे पास जो इसका कलर है वो ग्रीन हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, तो ठीक है, या हम इस तरह लिख लें डार्क मोड। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डार्क मोड हो जाएगा। और जब मैं क्लिक करूंगा तो इसका टेक्स्ट भी, सारी बात है, लाइट मोड फिर करेंगे तो इसका टेक्स्ट भी हम चेंज करेंगे। ये सब करेंगे हम यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, मैं तो जाऊँगा अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले अपने जो बटन है उसको गेट कर लूँगा। कौन से वाले को, डार्क मोड और लाइट मोड वाले को। और ये लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, और उसमें पास कर देता हूँ btn और यहाँ से इसको आईडी भी दे देता हूँ btn की। ठीक है, ऐसे। अब मेरे पास ये वाला जो बटन है ना, ये गेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, जब भी इस पर क्लिक हो उस पर एड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है। और कौन सा, क्लिक वाला। इसके अलावा मुझे कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं क्या चीज़ पास करूँगा। अब मुझे क्या करना है, इसका जो है ना चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ बॉडी। ठीक है, बॉडी जो है मेरी, उसका जो स्टाइल है, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, वो मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, वो क्या हमने करना है, उसको हमने कर देना है जैसे लेट्स सपोज अभी के लिए हम ब्लैक कर देते हैं। इस तरह करेंगे नहीं, हम लेदर से बनाएंगे। इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये देखो मेरा जो सारा बैकग्राउंड कलर है ना वो क्या हो गया, ब्लैक। ठीक है, इस तरह हम बना सकते हैं, अपनी फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। और एक और काम करता हूँ, मेरे पास जो है ना बटन, मेरा btn की जो इनर HTML है। ठीक है, इनर HTML उसको मुझे क्या कर देना है अब, लाइट मोड पे, इस तरह। तो हमने इसको डार्क मोड किया है, ये देखो लाइट मोड है, ऑल सेट। ठीक है, अब मुझे इस पर कंडीशन भी लगानी पड़ेंगी कि अगर डार्क मोड है तब इफ फिर हमारे पास कौन सा लाइट हो जाए, अगर लाइट हो तो डार्क हो जाए, वो हम सब कर लेते हैं। तो इसका एक बेटर वे ये है कि मैं सी एस के अंदर आऊँ, CSS के अंदर नीचे आके यहाँ पे एक अलग से डार्क मोड की क्लास बना लूँ और एक लाइट मोड की बना लूँ। लाइट मोड की बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लाइट मोड की बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डार्क मोड की बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डार्क मोड और इसके अंदर क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्लैक सा। ठीक है, और हल्का सा ब्लैक जो है ना वो लाइट कर दूँ। बिल्कुल ब्लैक जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा लाइट ब्लैक हो तो वो चलता है। और कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट। ठीक है, इस तरह। तो अब मुझे ये वाली क्लास जो है ना वो अपनी ऐड करनी है। ठीक, किसके अंदर, अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट हमारे पास एक आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आती है क्लास लिस्ट, ये इसके अंदर मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है। ठीक है, क्लिक करने पे, या एक और काम कर सकता हूँ, मैं टॉगल करवा सकता हूँ इस तरह। अगर मैं लिखता हूँ टॉगल, तो अगर ऐड मतलब होगी अंदर तो वो रिमूव कर देगा, अगर नहीं होगी तो ऐड कर देगा। इससे ये चीज़ होती है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कौन सी क्लास है, डार्क मोड। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ ना तो सेम आउटपुट आना चाहिए। यस, सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ ना, क्लास रिमूव तो हो रही है, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है ये रिमूव नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कुछ हम अभी देखें तो हमारे पास ये जो ए टैग्स हैं, ए जो एंकर टैग्स हैं, ये हमारे पास जो उनका कलर है वाइट नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो H2 है, आई थिंक, या इसका कलर नहीं सही हुआ है और बाकी सब हमारे पास सही है। ठीक है, परफेक्ट है। तो इस सबसे पहले हम इनका कलर चेंज करने के लिए जो मेरे पास डार्क मोड की क्लास है ना, उसके नीचे क्या कर लूँगा मैं,
एक और ए बनाऊँगा और उसमें भी दे दूँगा कलर वाइट, क्योंकि ऐसे वो कलर पिक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो हमारे पास कलर इनका भी वाइट हो गया। और क्या इनको वाइट देना है हमने, इस वाले को, तो इधर मैं लिख सकता हूँ जैसे कि एक बना लेता हूँ टेक्स्ट की क्लास, और उसमें दे देता हूँ कलर कौन सा, वाइट। अब जहाँ-जहाँ पे मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी है वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं देखूँगा, तो अभी तो नहीं होगा, 1 सेकंड में यहाँ पे इसको क्लास दी नहीं हुई है, तो सिंपल एच2 यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी हमारे पास ये सब क्रिएट है, ठीक है। तो अभी हमारे पास, अगर मैं क्लिक करता हूँ डार्क मोड को, मेरे पास डार्क मोड आ गया, ठीक है। और अगर मैं नीचे जाता हूँ, ये देखो मेरे पास सब सेट है। बस ये ना एक मसला है इसके अंदर, कि ये इसका कलर जो है ना वो ब्लैक नहीं हुआ, तो इसका कलर ब्लैक देने के लिए भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, जैसे डॉट हेल्पिंग क्लास है इसकी, ठीक है, पेरेंट। तो उसको मैं दे सकता हूँ बैकग्राउंड कलर, और कौन सा जो हमने ऊपर यूज़ किया था ना, बिल्कुल वो यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है डायरेक्टली। तो ऐसे मैं करूँगा, और अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, तो मुझे इस तरह ये भी ब्लैक ब्लैक सा, लाइट ब्लैक सा हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास सारा जो है वो क्रिएट है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास स्लाइड मोड आ जाता है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे पास स्लाइड मोड, और अगर दोबारा क्लिक करता हूँ तो अभी अब तक हमारे पास ये लाइट मोड है। तो इस वाले टेक्स्ट को भी अब चेंज करना है। तो इधर आके मैं जाऊँगा अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, और यहाँ पे क्या करूँगा, इफ स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं लगाऊंगा इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मेरी जो बॉडी है उसके अंदर वो क्लास है या नहीं, तो ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, बॉडी बॉडी डॉट क्लास लिस्ट। अगर उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, अभी तो हमने टॉगल यूज़ किया, इसके हम यूज़ कर सकते हैं कंटेंट्स, जिससे ये पता लग सकता है क्लास के अंदर मौजूद है या नहीं। और उसमें मैं पास कर दूंगा डार्क मोड। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये क्लास मेरे पास है डार्क मोड वाली, तो मुझे क्या बटन में शो कराना चाहिए, लाइट मोड, ठीक है। सारी बात है, तब मुझे लाइट मोड पे लेके जाना है। और एल्स मैं क्या करूँगा, बटन का जो इनर HTML है उसको क्या कर दूंगा, डार्क मोड, एम राइट। और अगर मैं जाता हूँ ब्राउज़र में, तो रिफ्रेश किया, डार्क मोड है, क्लिक किया लाइट मोड, क्लिक किया डार्क मोड, लाइट डार्क, ठीक है, एंड ऑल सेट। तो हमारे पास जो है वेबसाइट हमारी, ये फंक्शनैलिटी हमने ऐड कर ली है। तो एक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट का। इससे पहले हमने एक और किया था, जो कि हमने काउंटर ऐप बनाया था। और तो इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।